दिल्ली में हवा इतनी खराब हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सोमवार को 493 तक पहुंच गया, जो कि खतरनाक स्तर पर है। सड़कों पर धुंध छाई हुई है और लोग गले में खराश, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या इस समस्या का हल सिर्फ मास्क पहनना और एयर प्यूरीफायर लगाना है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमें बीजिंग से मिलता है, जिसने अपने धुआंधार प्रदूषण को हराकर आसमान को नीला कर लिया। तो आइए जानें कैसे बीजिंग ने यह करिश्मा किया। दिल्ली और बीजिंग दोनों ही एशिया के बड़े और घने शहर हैं। दोनों ने तेजी से बढ़ती आबादी और औद्योगिक विकास का सामना किया, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ी और कोयला जलने लगा, हवा भी जहरीली होती चली गई। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 493 पर है, जो बेहद खतरनाक है। लेकिन बीजिंग ने भी 90s में वही समस्या देखी थी। तो क्या किया वहां की सरकार ने? बीजिंग ने 1998 में इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए। पहले कानून बनाए गए, फिर कोयले के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लगाईं। 2013 में उन्होंने 5 साल का बड़ा प्लान लॉन्च किया, जिसमें शहर की हवा को साफ करना था। सोचिए, एक ऐसा शहर जो गैस चेंबर बन चुका था, उसने 2017 तक PM 2.5 में 35% की कमी कर दी। बीजिंग ने सबसे बड़ा कदम उठाया अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। सड़क पर गाड़ियों का प्रदूषण रोकने के लिए पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर लॉटरी सिस्टम लागू किया, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नियम आसान कर दिए। नतीजा? आज बीजिंग में 6500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो ना धुआं छोड़ती हैं, ना शोर मचाती हैं। चीन में दुनिया की 99% इलेक्ट्रिक बसें हैं। वहीं साइकिलों के लिए एक नई शुरुआत हुई। साइकिल शेयरिंग स्कीम लागू की गई और लोग छोटी यात्राओं के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने लगे। बीजिंग का मेट्रो नेटवर्क आज 700 किलोमीटर लंबा है। बीजिंग ने कोयला जलाने पर बैन लगाया, घरों को साफ ईंधन दिया और इंडस्ट्रीज को सख्त नियमों का पालन करवाया या फिर शहर से बाहर शिफ्ट होने को कहा। नतीजा? 2017 तक PM 2.5 का स्तर घटकर 58 पर आ गया, जो 2013 से 35% कम था। सल्फर डाइऑक्साइड में 93% की कमी आई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी 38% की गिरावट हुई। अब वह शहर जो कभी गैस चेंबर था, अब वहां लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली इस कहानी से क्या सीख सकती है? सबसे पहले, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बसों को बढ़ावा देना होगा। साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देनी होगी। कोयला और औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त पाबंदियां लगानी होंगी और सबसे जरूरी बात, सरकार और जनता को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश जैसे उपायों पर विचार कर रही है, लेकिन बीजिंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्या का हल स्थायी होना चाहिए, न कि केवल कुछ दिनों की राहत। दिल्ली और बीजिंग की कहानी एक जैसी हो सकती है, लेकिन फर्क यह है कि बीजिंग ने अपनी जंग जीत ली। अगर बीजिंग ऐसा कर सकता है, तो दिल्ली क्यों नहीं? सवाल सिर्फ नियत और ठोस कदम उठाने का है। क्या हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? जवाब हमारे हाथ में है।